हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानोड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। हाँ बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 अभी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया और डिटेल में पढ़ा। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पर कभी आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पर आप आई बटन को देख रहे होंगे। इस आई बटन को क्लिक करें और उसमें मैंने प्लेलिस्ट पहले से ही डाल रखी है। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पर बच्चों, एक ज़रूरी सूचना ये भी सुन लीजिए कि आपको आज से कॉपी पेन लेकर बैठना है। तो जिसने अभी तक कॉपी पेन हाथ में नहीं लिया है, प्लीज़ कॉपी पेन को ले लें और हाथों हाथ नोट्स बनाते चले, क्योंकि हम नोट्स बनाएंगे, अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो बच्चों, कॉपी पेन कभी नहीं लाए हैं तो जल्दी से भाग के कॉपी पेन लेके आ जाए और नोट्स बनाना शुरू कर दे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2। फिजिक्स का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो चैप्टर का नाम क्या है पहले तो लिखते हैं। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों, आपको बता दूं, इस चैप्टर को हम एक और नाम से जानते हैं। इस चैप्टर का दूसरा नाम जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। अब आप कहेंगे कि सर ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन सा होगा। तो जवाब है, जो चैप्टर नंबर 1 है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया था, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड में 2 पार्ट आते हैं। हम 2 चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एक तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फर्स्ट चीज़ जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरी चीज़ जो है उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो बच्चों, हम इस चैप्टर को आधा आधा पढ़ेंगे। आधा मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर बाद में पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए बच्चों, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? V से। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है और एक चार्ज है। कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे। ये चार्ज कहाँ पर प्लेस है बच्चों? इन्फिनिटी पे। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाने में जो वर्क किया जाए, क्या किया जाए बेटा? वर्क किया जाए। तो वर्क डन। वापस सुने, एक चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज कहाँ पर है? ये चार्ज इन्फिनिटी पे। चार्ज कहाँ पर है बच्चों? इन्फिनिटी पे। इस चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ पर लाया जा रहा है? कहाँ पर लाया जा रहा है? P पॉइंट पर। इस P पॉइंट पर लाने पर किए गए वर्क को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन खुद से बनाएं। क्या होगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हाँ बच्चों, ये कौन सा चार्ज है? इसे हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और कभी आपने पिछले चैप्टर में एक नाम सुना हो तो इसे हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। कौन सा चार्ज भी कहते हैं बच्चों? टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बात चल रही है, ऐसे Q0 भी बोल सकते हैं। Q0 को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, मतलब क्या है? देखो बच्चों, सीधी सी बात है। देखो, ये पेन है। ये पेन कहाँ पर रखा हुआ है? अभी हाथों में। क्या ये पेन अपने आप गिर सकता है? तो जवाब है नहीं। इसे कोई ना कोई फोर्स लगाना होगा, या फिर इस पेन को यहाँ से इस जगह ले जाना है। तो क्या ये अपने आप जा सकता है? तो जवाब है नहीं। अपने आप कैसे जाएगा यार? आप 100 साल बाद आओगे तो भी यहीं पर मिलेगा। पर कभी किसी ने एक्सटर्नल वर्क कर दिया तो इस पेन को एक जगह से कहाँ ले जाया जा सकता है? दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। सिमिलरली चार्ज कोई अपने आप तो जा नहीं सकता।
चार्ज एक जगह से दूसरी जगह अपने आप तो जा नहीं सकता, तो इस चार्ज को जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, इस चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ ले जाना चाह रहे हैं बच्चों, किसी जगह ले जाना चाह रहे हैं। तो किसी पॉइंट पर ले जाने पर कुछ तो वर्क करना होगा, कुछ तो वर्क करना होगा। तो इस वर्क को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम डेफिनेशन लिखते हैं, तो देखते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। देखिए नहीं आई तो मैं फिर से बता दूँ, ये पेन यहाँ पर रखा हुआ है, क्या ये अपने आप कहीं दूसरे कमरे में जा सकता है? तो जवाब है नहीं। आपको इस पेन पर क्या करना होगा, वर्क करना होगा। सिमिलरली इस चार्ज पर वर्क करके आप इस चार्ज को जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। इसी वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge, जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और नाम भी दिया था बच्चों। क्या नाम दिया था, टेस्ट चार्ज। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to some point in electric field is called electric potential at that point। ठीक है बच्चों। अब अभी भी समझ नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। बच्चों बताओ, आपकी टंकियों में पानी भरा हुआ है, ठीक है। आप नीचे नल खोलते हो तो बताओ क्या आता है उस नल में से, तो जवाब है पानी। टंकी में पानी है और नल खोला तो क्या आया, पानी। तो आप कहेंगे बताओ वो पानी ऊपर से नीचे क्यों आया, तो जवाब है कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स ने कुछ वर्क किया, ग्रेविटी की वजह से उसने वर्क किया, जिससे पानी नीचे से ऊपर से कहाँ आया, नीचे आ गया। पर मान लो ग्रेविटी एब्सेंट होती, कोई फोर्स ही नहीं होता, तो क्या पानी ऊपर रखा हुआ पानी नीचे आ पाता, तो जवाब है नहीं। मतलब किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंट को तो वर्क करना होगा। एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया तो आप एक पानी को यहाँ से कहाँ ले जा सकते हो, नीचे भी ले जा सकते हो, ऊपर भी ले जा सकते हो, जहाँ भी ले जाना हो वहाँ ले जा सकते हो। तो बच्चों चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले जाने में किया गया वर्क ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आया होगा। अब आगे इट इज़ डिनोटेड बाय, या फिर इसे डिनोट किससे करते हैं, तो इसे डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल वी से। इसे किससे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल वी से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला सुन के आपको अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है भैया वर्क डन। सर कौन सा वर्क डन, चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले जाने में किया गया वर्क डन। तो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे आप टेस्ट चार्ज भी कहें तो बुराई नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, वी से, हाँ है ना। और ये V कहाँ का है, P पॉइंट का है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखो या V लिखो। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, W/Q0। और यहाँ पर हम W के नीचे लिख देते हैं कि इस वर्क को करने के लिए चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लाया गया है, P पॉइंट पे, इसलिए W के चरणों में हम लिख देते हैं इन्फिनिटी से कहाँ लाया गया है, P पॉइंट पर। सही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q0। इसका अब हम आगे बात करते हैं, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। तो बच्चों बताओ ये स्केलर है या वेक्टर, आपसे क्वेश्चन है, स्केलर है या वेक्टर, आपसे क्वेश्चन है कि स्केलर है या वेक्टर। तो जवाब है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों बच्चों स्केलर क्यों है, क्योंकि देखो इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में W जो है स्केलर है, वर्क हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, और चार्ज भी क्या है, स्केलर। और स्केलर अपॉन स्केलर बताओ क्या होगा, इज कॉल्ड स्केलर। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। कभी हम इसकी यूनिट देखें, कभी हम इसकी
यूनिट देखें तो सोचो यूनिट क्या होने वाली है। तो बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होने वाली है, तो यूनिट जो है वर्क की होती है जूल, और चार्ज की होती है कूलम। तो यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को एक नाम से डिनोट किया जाता है। ये तो बहुत ही फेमस नाम है, वोल्ट, जिसे हम स्मॉल v से या कैपिटल V दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है क्या कि सर V क्या है, तो V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट जो है वोल्ट उसको भी V से ही डिनोट करते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी। यूनिट याद रख लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट होती है। अब कभी हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन को भी देख लेते हैं। तो बच्चों डायमेंशन बताओ इसका क्या होने वाला है, इसका डायमेंशन क्या होने वाला है। तो बच्चों वर्क का डायमेंशन याद होगा, वर्क का डायमेंशन होता है ml/t-2, ml/t-2। और चार्ज का डायमेंशन, तो आप सोचेंगे चार्ज का डायमेंशन, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, सुन ले, करंट इक्वल्स टू होता है चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ है ना। तो चार्ज बताओ क्या होगा, चार्ज होगा करंट इंटू टाइम, हाँ है ना, चार्ज क्या होगा, करंट इंटू टाइम। अब चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, तो करंट की होती है एम्पियर और टाइम की होती है t। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन आ गई बच्चों, बताओ क्या आ जाएगी, ml/t-3 और a⁻⁻1। देखिए t ऊपर गया तो t⁻⁻3 और a भी ऊपर गया तो a⁻⁻1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझ में आया। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत कुछ पढ़ना है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिना देर किए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करेंगे अपन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तो भाई एक बार और देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम इसी की बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे डिनोट किससे किया जाता है बच्चों, V से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q0। सर ये Q0 क्या है, Q0 एक टेस्ट चार्ज है, और W के चरणों में हम लिखते हैं इन्फिनिटी से P। सर क्यों लिखते हैं, क्योंकि चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। पर बच्चों साथ के साथ एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी लिखवा दूँ, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है -(E⁻⁷dr). अब आप कहेंगे ये क्या बला है, तो बच्चों ये भी एक फॉर्मूला है जिसमें हम ये कहते हैं कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में dr डिस्टेंस, dr मतलब एक छोटी सी डिस्टेंस पर मूव करने में कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को कुछ ना कुछ मूव करने के लिए कुछ वर्क करना होगा, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पर लिमिट क्या आती है, इन्फिनिटी से P। सर क्यों आती है इन्फिनिटी से P, क्योंकि हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, और कहाँ पर ला रहे हैं, P पॉइंट पर। कहाँ पर ला रहे हैं बच्चों, P पॉइंट पर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले, और इस फॉर्मूले के बारे में और डिटेल चर्चा होगी थोड़ी देर बाद। तो बच्चों पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। अब एक नया टॉपिक आता है जो कि होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे डिनोट किससे किया जाता है, इससे भी डिनोट V से किया जाता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बता दूं, इसके डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge, in moving a unit positive charge, पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम, तो आप कहेंगे टेस्ट चार्ज। देखिए वापस आप कहेंगे सर ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ रखी है, मैं बताऊंगा एक जगह अंतर आएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट,
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन कौन सा फील्ड बेटा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप कहेंगे सर ये क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों आपको ये बात समझनी होगी, डिफरेंस के लिए 2 क्वांटिटी होनी चाहिए, हाँ है ना। तो हम चार्ज को मूव कर रहे हैं, मतलब चार्ज ऑलरेडी क्या है, एक चार्ज ऑलरेडी कहाँ पर रखा हुआ है, एक चार्ज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो हम किसी अगले चार्ज को उसके पास ले जाना चाह रहे हैं, मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब उस चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कहीं भी ले जाएंगे तो आपको वर्क करना होगा। इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों मान लो हमने क्या लिख दिया, A' B, इसका मतलब है हम चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा W/Q0 और W के नीचे बताओ इस बार क्या आएगा, A से B। सर ये A से B क्यों आया, क्योंकि चार्ज को इस बार हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर नहीं ला रहे हैं, हम चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं ला रहे हैं, इस बार चार्ज को हम A से B पर ले जा रहे हैं। A पॉइंट कोई होगा वहाँ पर और A पॉइंट से B पॉइंट पर ले जाने में किए गए वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एक और फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और यहाँ पर लिमिट क्या आएगी, चार्ज को हम कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं, A से कहाँ बच्चों, B पर। हम इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं, A से B पर। ये फॉर्मूला हो गया। और बच्चों इसकी यूनिट भी क्या होगी, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, वोल्ट ही होगी, जिसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, यूनिट वोल्ट होगी। डायमेंशन भी वही होगी, तो इसकी डायमेंशन जो होगी अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, क्या थी डायमेंशन बच्चों, ml² T⁻³ A इनवर्स, ये भी हो गया। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किससे किया जाता है, तो बच्चों आपने एक नाम सुना होगा वोल्ट मीटर। क्या होगा बच्चों नाम, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों हर इंस्ट्रूमेंट को नापने के लिए एक तो हर क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर लगता है, स्पीड को नापने के लिए स्पीडोमीटर लगता है, डिस्टेंस को नापने के लिए ओडोमीटर लगता है, हाँ है ना, और pH को नापने के लिए pH मीटर यूज़ किया जाता है। वैसे ही वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इससे क्या मेज़र किया जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, V सर्किट में, और आगे प्लस लिख दिया जाता है और माइनस लिख दिया जाता है। तो ये तो बात रही किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम एक डेरिवेशन करेंगे, उससे पहले एक पॉइंट लिखवा दूँ, बहुत काम का पॉइंट है जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आता है। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस does not depends on path, but it depends only initial to final point। अरे सर ये क्या हुआ, मतलब क्या है, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रेड पेन से एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, और आपको उसे लाना कहाँ पर है, P पॉइंट पर, हाँ है ना। और मान लो चार्ज इन्फिनिटी से P पॉइंट पर डायरेक्ट नहीं आ रहा है,
कैसे आ रहा है, पहले इन्फिनिटी से कहाँ गया, ए पॉइंट पर, फिर ए से कहाँ गया, बी पॉइंट पर, फिर बी से कहाँ गया, सी पॉइंट पर, फिर सी से कहाँ जा रहा है, पी पॉइंट पर। मतलब देखिए यहाँ पर चार्ज जो है मूव करने के लिए वर्क कितना करना पड़ रहा है, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर ले जाने पर भी वर्क करना होगा, फिर ए से बी पॉइंट पर ले जाने पर भी वर्क करना होगा, बी से सी पर ले जाने पर भी वर्क करना होगा, और सी से पी पर ले जाने पर भी वर्क करना होगा। पर आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और किस पर बेटा, फाइनल पोजीशन। ये न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे और उसको प्रूफ भी करेंगे। अभी ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो वर्क करना पड़ रहा है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो जल्दी से बिना देर की स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। मतलब डेरिवेशन क्यों, क्योंकि हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है, और वो फॉर्मूला क्या होता है हम डेरिवेशन के थ्रू ही समझेंगे। तो ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट बिना देर किए, ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और ये डेरिवेशन कौन सा डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख दें, डेरिवेशन का नाम लिख दें। तो डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पर ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। सर ये क्या है, थोड़ा समझाएं। तो बच्चों हम समझने वाले हैं बिना देर किए, बिना टेंशन लिए। तो पहले तो मैं स्टार लगा देता हूँ। स्टार इसलिए क्योंकि मोस्ट IMP टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सपोज एक चार्ज है जिसे मैं सोर्स चार्ज कह रहा हूँ, जो कि आपका पॉइंट चार्ज है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक Q जो है वो एक पॉइंट चार्ज है। Q जो है एक पॉइंट चार्ज है, और कहाँ पर प्लेस्ड है बेटा, O पॉइंट पर। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और वो कहाँ पर प्लेस्ड है, तो O पॉइंट पर। और ये जो है जो कि गोला बनाने जा रहा हूँ मैं, स्फीयर, ये एक क्या है बच्चों, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ा सा और सुंदर बना देना चाहिए, बन जाए तो ठीक है। ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। तो बच्चों ये कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मान लीजिए ये रहा आपका हीरो। सर कौन सा हीरो मतलब टेस्ट चार्ज। हीरो कौन है बच्चों, टेस्ट चार्ज है। और टेस्ट चार्ज फिलहाल कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उसे कहाँ पर लाना, P पॉइंट पर लाना। कहाँ पर लाना बच्चों, P पॉइंट पर। तो ये P पॉइंट कहाँ है, तो देखते हैं। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये ज्वाइन कर दिया। अब इस चार्ज को आप कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं बच्चों, इन्फिनिटी पे है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। आप इन्फिनिटी से कहाँ ले जाना चाहते हैं, P पॉइंट पर। ये रहा P पॉइंट, जो कि किस डिस्टेंस पे है इससे, सेंटर से O से कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे है, ये R डिस्टेंस पे है। अब आप इस चार्ज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इन्फिनिटी से P पॉइंट पर, हाँ है ना। तो अभी फ़िलहाल मान लीजिए चार्ज कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, जो कि भैया ऐसे चुटकी बजाई और कहीं भी जाना हो चले गया। नहीं बच्चों, ये चार्ज जो है अलादीन का चिराग नहीं है। इस चार्ज को धीरे धीरे कहाँ आना होगा, P पॉइंट पर, हाँ है ना। इस P पॉइंट पर आने के लिए कोई ना कोई तो वर्क करेगा, और वर्क करने के लिए फोर्स चाहिए। सर ये फोर्स कौन सा है, कूलम्ब्स लॉ का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मान लीजिए चार्ज जो है इन्फिनिटी पे है, और धीरे करके कहाँ पर आ चुका है, A पॉइंट पर। कहाँ पर आ चुका है बच्चों, A पॉइंट पर। कहाँ पर आ चुका है, A पॉइंट पर। तो बच्चों बताओ, क्या A पॉइंट पर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? हाँ सर, क्यों नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसका फॉर्मूला बोलो क्या होता है, K Q1 इंटू Q2
Q1 इंटू Q2 और बच्चों अभी फ़िलहाल वो किस पॉइंट पर है, अभी फ़िलहाल किस पॉइंट पर है, अभी फ़िलहाल किस पॉइंट पर है, A पॉइंट पर। तो A पॉइंट से इस Q की डिस्टेंस बोलो कितनी ले लें, x। सर R ले लें, नहीं R तो हमने ले रखी है, R तो हमने ले रखी है, तो हम x ले लेते हैं। तो KQ इंटू Q नॉट एक्स स्क्वायर। और कभी हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो बच्चों बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। तो आपको याद होगा ये प्लस क्यू चार्ज, हाँ है ना, इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन बोलो क्या होगी, अलोंग OA। इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी, 1 दे दी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए नहीं आ रही तो मैं धीरे से समझाता हूँ, एक बार और समझाता हूँ। चार्ज फिलहाल कहाँ पर रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे, हाँ है ना। चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। और इसे कहाँ आना है, इसको कहाँ आना है, इसका प्यार कहाँ बैठा हुआ है, इसका प्यार कहाँ बैठा हुआ है, P पॉइंट पर बैठा हुआ है। अब कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं जो इन्फिनिटी से उठा, चुटकी बजाई और P पॉइंट पर हाजिर हो गया। क्या ये इन्फिनिटी से P पॉइंट पर आने के लिए धीरे 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 रास्ते से होते हुए जाएगा? जवाब है हाँ सर, होते हुए तो जाएगा। तो सपोज़ ये फ़िलहाल किस पॉइंट पर है, सपोज फिलहाल ये किस पॉइंट पर पहुंच गया, A पॉइंट पर पहुंच गया। A पॉइंट पर कूलम्स लॉ लगेगा, हाँ है ना। फोर्स कौन सा लगेगा बताओ, कौन सा लगेगा, F इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। और अभी फिलहाल इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों बताओ पॉजिटिव चार्ज इस Q नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो Q इंटू Q नॉट रिपेल करेंगे, इसलिए डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग OA। अब मान लीजिए ये चार्ज A से अब कहाँ पर आ गया, धीरे धीरे खसकते खसकते के कहाँ पर आ गया, B पॉइंट पर। कहाँ पर आ गया बच्चों, B पॉइंट पर। अब इसने A से B जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो हमने इस डिस्टेंस को बहुत ही स्मॉल मान लिया है। कितना मान लिया है बच्चों, dx मान लिया है। तो बच्चों अब करना होगा, क्या करना होगा, वर्क डन, या फिर कहें स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ test charge from A point to B point, फ्रॉम A पॉइंट टू B। तो बच्चों वर्क जो होगा स्मॉल वर्क होगा। और बच्चों आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना। या फिर कहें DW इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। फिर dx क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए आपने फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, मतलब आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहे हैं, dx करवा रहे हैं। तो F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। और बच्चों बताओ F की वैल्यू कितनी है, नहीं, F की वैल्यू से पहले आपको एक फॉर्मूला बता दूं जो कि बहुत ही फेमस है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। बच्चों चिल्ला के बोलो, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है, AB cos थीटा, हाँ है ना। तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ क्या, F dx cos थीटा, जगह कम है तो यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, F dx cos थीटा, हाँ है ना। अब आपसे कोई पूछे थीटा कितना है, सोच के बोलो, थीटा कितना है, थीटा कितना, सोच के बोलो, थीटा कितना है, सोच के बोलो, थीटा कितना है। तो आप कहेंगे देखिए थीटा क्या होता है, देखो फोर्स लग रहा है उस तरफ, फोर्स लग रहा है उस तरफ, देखिए फोर्स लग रहा है उस तरफ। और आप चार्ज को कहाँ लाना चाह रहे हैं, चार्ज को कहाँ लाना चाह रहे हैं, कहाँ लाना चाह रहे हैं, फोर्स के अगेंस्ट, हाँ है ना। मतलब इस फोर्स उधर लग रहा है, फोर्स उधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस तरफ। तो बताओ कितनी, थीटा कितना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा। तो जवाब है 180 डिग्री। बच्चों आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, सच बताना, सच बताओ। तो DW इक्वल्स टू F dx cos 180, और किसी को cos 180 नहीं पता तो बता दूँ -1 होता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का F dx, हाँ है ना। तो DW इक्वल्स टू माइनस का F dx, F की वैल्यू रख दो, क्या है K Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हाँ है ना। K Q इंटू Q, बहुत ही सिंपल है। अब क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें तो DW का इंटीग्रेशन कर दें, DW का इंटीग्रेशन कर दें। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है सर, K आ रहा है, Q आ रहा है, Q नॉट क्योंकि कांस्टेंट है चार्ज, तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बच्चों जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट तो डालनी पड़ती है, लिमिट तो डालनी पड़ेगी। तो बच्चों बताओ लिमिट क्या होती है।
तो लिमिट होती है कि भैया आप वो चार्ज रखा कहाँ पर हुआ था, लोअर लिमिट क्या है, डिस्टेंस की लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से आप उसे लाना कहाँ चाह रहे हो, फाइनल पॉइंट आपका क्या है, पी पॉइंट, जो कि कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, तो आर लिख दिया, हाँ है ना। इन्फिनिटी टू आर क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज इन्फिनिटी पर रखा था और उसे आप लाना कहाँ चाह रहे हैं, पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, हाँ है ना। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होगा, डब्ल्यू, वेट करते हैं, बात समझ में आई होगी। और लिमिट डाल देते हैं, तो लिमिट कैसे डालते हैं, 0 to W, और माइनस का के क्यू इंटू क्यू नॉट बाहर। और बच्चों एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये नहीं पता तो बता दूं, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। बच्चों याद आया, पावर में एक जोड़ा अपॉन में पावर में एक जोड़ा, तो सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो जगह कम होने की वजह से मैं यही लिख देता हूँ 0 से W माइनस का के क्यू इंटू क्यू नॉट, इन्फिनिटी से आर पॉइंट, और एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो एक्स की पावर क्या हो गया, -2। सर क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूले में एक्स कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो एक्स की पावर -2। अब बच्चों बताओ, फॉर्मूले में एक्स की पावर -2 है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पावर में एक जोड़ा अपॉन में पावर में एक जोड़ा, और लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी से आर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। और लिमिट कैसे डालते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का के क्यू इंटू क्यू नॉट, एक्स की पावर -1 अपॉन में -1, इन्फिनिटी से आर, हाँ है ना। अब बच्चों W माइनस 0 W, और बच्चों एक काम करो, इस Q नॉट को नीचे ले जाओ। Q नॉट को कहाँ ले गया, क्या किया मैंने Q नॉट को नीचे ले गया, Q नॉट को मैं नीचे ले गया। बच्चों डर क्यों रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो, Q नॉट को मैं नीचे ले गया, जो करना है करो। और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ क्या बचेगा, KQ। अरे देखो ना, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, या फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना बचा, KQ। और लिमिट डाली, तो लिमिट कैसे डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और बच्चों बताओ ये क्या होता है, सोच के बोलो क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये फॉर्मूला आ चुका है, बोलो क्या आ गया, KQ, और R इन्वर्स को इसको लिखा हमने V KQ, और ये R इन्वर्स को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, R इन्वर्स को लिख सकता हूँ 1/R, और इन्फिनिटी इन्वर्स को लिख सकता हूँ इन्फिनिटी का इन्वर्स, इन्फिनिटी होता है अमीर, इन्फिनिटी अमीर, और अमीर का इन्वर्स, अमीर का रेसिप्रोकल क्या होगा, गरीब, और गरीब कितना होता है, 0। तो बच्चों V का फॉर्मूला आ गया, बोलो क्या आएगा, KQ अपॉन में R, वोल्ट। इस फॉर्मूले को याद कर लें, V इक्वल्स टू KQ अपॉन R, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, इसका मतलब V जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे R बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही कम होते जाएगा, हाँ है ना। तो ये जो है V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये डेरिवेशन कहीं देखा लग रहा है, सुना लग रहा है, कहीं ना कहीं किया हुआ है। तो बच्चों याद करें, क्लास 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करके एक टॉपिक था जिसका फॉर्मूला ऐसा ही आया था, याद करें, Gm अपॉन में R, कैपिटल G M अपॉन में R। ये बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, बस याद करें यहाँ पर इस डायग्राम को हमने ऐसा बनाया था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये सब कुछ सेम ही है, बस वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होती है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये चार्ज इन्फिनिटी पर रखा था, हमने धीरे धीरे उसे A पे लाए, A के बाद B पे लाए, और फाइनली कहाँ पे ले आए, P पॉइंट पर ले आए। तो इस डेरिवेशन को आप लिख लें, जल्दी से नोट डाउन कर लें, आप लिखते जाएँ। मैंने आपसे कहा आज आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो जल्दी से इसे लिख लें,
लिखें लिखें लिखें, लिखते रहें, डरने की कोई बात नहीं, लिखें। लिख लिया लिख लिया लिख लिया। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक और मोस्ट आईएमपी टॉपिक। आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, नाम सुना है इलेक्ट्रिक डायपोल। और कभी आप इस चैनल पे नए हैं और आपने ये नाम नहीं सुना तो एक काम करता हूँ, मैं इसे समझा देता हूँ। और इलेक्ट्रिक डायपोल का इससे क्या संबंध मैं बताऊँगा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज। आप देख सकते हैं इक्वल है, इक्वल का मतलब दोनों क्यू चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है, पर अपोजिट है। तो इक्वल है, दो इक्वल चार्ज है पर अपोजिट चार्ज है। एंड सेपरेटेड बाय याद करें, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मैं यहाँ पर वेरी को ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? 2L से। याद करें 2L से। बहुत से बच्चों ने पूछा अभी 2L कैसे आया, तो जवाब है कि 2L का फ़ायदा ये है कि हम दोनों चार्ज का सेंटर लेते हैं, और सेंटर लेंगे तो भैया पहले चार्ज से डिस्टेंस L हो जाएगी और दूसरे चार्ज से भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल याद होगा। क्या डेफिनेशन थी? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाई। डाई मतलब दो चार्ज है, डाई का मतलब दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। और साथ के साथ हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, याद करें। ये कभी आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमने इसे पढ़ा रखा है। कहाँ? आप देख सकते हैं एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं, जो कि होता है P = Q × 2L। ये भी याद होगा। तो बच्चों ये तो हमारी पुरानी बात हुई, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो शुरू करते हैं। ये मोस्ट आईएमपी है तो पहले स्टार लगा दूँ। स्टार, ये मोस्ट आईएमपी है, आईएमपी टॉपिक है। क्या आईएमपी है बच्चों? तो मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ। आईएमपी टॉपिक का नाम क्या है? हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो भी कहाँ पर? किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट P जो कि कहाँ पर है? ऑन एक्सियल लाइन। कहाँ पर बच्चों? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन को मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया था, इसे एक और नाम भी कहते हैं एंड ऑन लाइन। कौन सी लाइन बच्चों? एंड ऑन लाइन। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत से लोग जो नए हैं वो कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो मैं धीरे धीरे समझाता हूँ हम क्या करने जा रहे हैं। बच्चों अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, वो भी एक चार्ज के कारण। बताओ उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था KQ/R। याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले निकाला। ये फॉर्मूला कौन सा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पर इस बार आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो भी किसी पॉइंट पर ये पॉइंट कहाँ पर है? ये पॉइंट कहाँ पर है बच्चों? ये पॉइंट कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? एक्सियल लाइन पर। कहाँ पर है बच्चों? एक्सियल लाइन पर। और इस बार ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं निकालना, इस बार हमें ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है। किसके कारण निकालना है बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो शुरू करते हैं टॉपिक को, चलो देखते हैं। बच्चों सोच के बताओ ये क्या है? क्या है? ये है -Q और +Q। तो बच्चों आपको याद होगा जब भी दो चार्ज हो -Q और +Q तो इसे डायपोल कहते हैं। मान लो इस पॉइंट को A नाम दे दिया, इस पॉइंट को B नाम दे दिया, हाँ है ना? A पॉइंट और क्या दे दिया? B पॉइंट। और हमने एक सेंटर पॉइंट ले लिया O, जो कि कितनी दूरी पर है? आपको याद होगा ये 2L डिस्टेंस होती है। तो इस डिस्टेंस को हम L और इसे भी क्या बोलते हैं? L कहते हैं। ये तो बात किसकी हुई? डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकालना है? किसी पॉइंट पर। किसी पॉइंट पर। ये पॉइंट कोई आलतू फालतू जगह पर नहीं है, ये आलतू फालतू जगह नहीं है, स्पेशल जगह है। इस स्पेशल जगह को क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सियल लाइन। अब आप कहेंगे एक्सियल लाइन क्या होती है? एक्सियल लाइन का मतलब इस डायपोल की एक्सिस से होके जाने वाली लाइन। ये एक्सिस यहाँ पर भी हो सकती है, इन्फाइनाइट तक जाएगी, या फिर वहाँ तक भी जा सकती है। तो इसे कहते हैं एक्सियल लाइन। तो हम इस एक्सियल लाइन को बना लेते हैं। ये रही एक्सियल लाइन, ये रही एक्सियल लाइन। बहुत दूर तक भी बना सकते हो, एक्सियल लाइन है। तो ये एक्सियल लाइन है।
कौन सी लाइन है बच्चों, ये एक्शन लाइन है। इस एक्शन लाइन पर हमने एक पी पॉइंट ले लिया और बाकी लाइन को मिटा देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। ये लाइन कौन सी लाइन है बच्चों, एक्शन लाइन है, और हमने इस लाइन पर एक पी पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, पी पॉइंट। और ये पी पॉइंट जो है हमने ले लिया कि सेंटर से कितनी दूरी पर है, सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर सेंटर से दूरी क्यों ली, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर एक चार्ज तो है नहीं, दो चार्ज हैं, एक तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। कभी हम पहले चार्ज से डिस्टेंस लेते हैं तो दूसरा बुरा मान जाएगा, मैं मजाक के लिए बता रहा हूँ, पर हाँ इसे याद करने का तरीका अच्छा है। मैं पहले चार्ज से डिस्टेंस लूँगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरे से लूँगा तो पहला बुरा मान जाएगा, इसलिए हमने न पहले चार्ज से डिस्टेंस ली न दूसरे से, उन दोनों के बीच में से डिस्टेंस ले ली, और वो डिस्टेंस कितनी है, आर है, हाँ है ना। तो बच्चों सोच के बताओ, अपना मैथ्स लगाओ, प्लस क्यू से डिस्टेंस क्या होगी, सोच के बताओ। देखो ये डिस्टेंस है r, उसमें से l माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस एल, हाँ या ना, r माइनस एल। और बच्चों बताओ ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है माइनस क्यू से, सोच के बताओ, सोच के, डरने का नहीं। तो देखिए ये r डिस्टेंस है, r में कभी l जोड़ दें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r प्लस एल हो जाएगी, हाँ है ना। कोई दिक्कत है तो बोले, ठीक है। तो बच्चों अब हम डेरिवेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो बच्चों सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं सर, हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सबसे पहले किसके कारण निकाले हैं, प्लस क्यू चार्ज के कारण। अब आप कहेंगे सर प्लस क्यू के कारण क्यों, एक्चुअली देखो ये टॉपिक को देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पी पॉइंट पे निकालना है, वो भी किसके कारण, डायपोल के कारण। अब डायपोल का अभी फॉर्मूला तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास फॉर्मूला तो सिर्फ सिंगल चार्ज का है ना, हमारे पास फॉर्मूला सिंगल चार्ज का है। तो अभी हम किसके कारण निकाल रहे हैं, सिंगल चार्ज, और वो सिंगल चार्ज का नाम क्या दे दे, प्लस क्यू। सर ये प्लस क्यू कहाँ है, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, हाँ है ना, ये रहा प्लस क्यू। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, इसे मैं V1 नाम देता हूँ। फॉर्मूला याद करें क्या होता है, के क्यू, याद करें के क्यू अपॉन में डिस्टेंस। अरे यार भूल गए क्या, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में डिस्टेंस, याद आ रहा है। अब बच्चों बताओ प्लस क्यू और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, प्लस क्यू और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो जवाब है सर r माइनस एल। सर डायरेक्शन बच्चे तुम क्या मजाक कर रहे हो, डायरेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। बताओ क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, याद करें। और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी ही नहीं। याद करें ऐसा डेरिवेशन हमने एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, पर वहाँ डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा काम था, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं होगी। तो बच्चों आपने किसके कारण निकाल लिया, प्लस क्यू के कारण निकाल लिया। अब किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण। तो बच्चों बोलो क्या होगा फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कौन सा चार्ज, बच्चों बोलो यार शर्मा रहे हो, ड्यू टू कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। तो बच्चों फॉर्मूला तो वो रहा, बोलो क्या होगा, V2 इक्वल्स टू के क्यू। और बच्चों बताओ क्यू आएगा या माइनस क्यू आएगा, सोच के बोलो, क्यू आएगा या माइनस क्यू आएगा। तो आप सोच रहे हैं ना, सोच तो रहे होंगे। बच्चों बताओ आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर प्लस क्यू आएगा या माइनस क्यू, तो आप कहेंगे सर अभी तो हमने पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें क्या पता। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में यहाँ प्लस क्यू आया था, पता है वहाँ पे प्लस क्यों आया था, क्योंकि वहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे थे। पर जब यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी का तो सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है, हाँ है ना, उसकी तो डायरेक्शन होती ही नहीं है। इसलिए स्केलर होने की वजह से इसका माइनस क्यू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, माइनस क्यू। याद रखिएगा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर। और स्केलर क्वांटिटी में प्लस प्लस होता है और माइनस माइनस होता है। तो सर वेक्टर में प्लस प्लस होता है और माइनस जो होता है उसका मतलब डायरेक्शन से होता है। वेक्टर में
माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है। यहाँ पर माइनस का मतलब डायरेक्शन नहीं है, तो उसका मैग्नीट्यूड ही है भाई मेरे। तो बच्चों यहाँ पर आएगा अपॉन में क्या आता है, डिस्टेंस। और सोचो माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है, माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एल। माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है बच्चों, आर प्लस एल। हाँ है ना, कोई दिक्कत। अब बच्चों तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जगह कम रहती है तो थोड़ा सा यूज़ कर ले। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2। सब प्लस क्यों, अरे भाई स्केलर है, कितनी बार चिल्लाऊं, स्केलर क्वांटिटी है मेरे प्यारे बच्चों, स्केलर। और स्केलर में टोटल का मतलब प्लस ही होता है, स्केलर में टोटल का मतलब प्लस ही होता है। हाँ है ना, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 कितना है, KQ अपॉन में R माइनस एल। और V2 कितना है, V2 कितना है बच्चों, माइनस KQ अपॉन में R प्लस एल। कोई दिक्कत, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, तो अंदर बचेगा KQ कॉमन आया, तो अंदर बचा 1 अपॉन R माइनस एल और 1 अपॉन R प्लस एल। तो बच्चों एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, R माइनस एल R प्लस एल। हाँ है ना, ये क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई होगी, तो R प्लस एल का मल्टीप्लाई 1 से, R प्लस एल 1 जा R प्लस एल। और R माइनस एल का मल्टीप्लाई 1 से नहीं हो रहा है, तो सर किससे हो रहा है, -1 से। किससे हो रहा है मेरे बच्चों, -1 से। तो R का मल्टीप्लाई -1 से -R, और माइनस एल का मल्टीप्लाई -1 से क्या हो जाएगा, प्लस एल। कुछ कट रहा है, हाँ सर, R से R कैंसल, तो अंदर क्या बचा, V इक्वल्स टू KQ L प्लस L 2L। तो KQ और L प्लस L 2L, L प्लस L 2L, और नीचे A प्लस B A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब बच्चों बताओ Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला आ गया KP अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर वोल्ट। KP R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और आपसे पूछे ये क्या था, तो ये था डायपोल मोमेंट। ठीक है, कभी हम इस डेरिवेशन को और आगे बढ़ाए और हमने एक केस ले लिया। क्या केस ले लिया, कि R बहुत बड़ा है L से। इफ R इज मच ग्रेटर देन L। सर मतलब देखो, आपको ये तो पता होगा कि भैया ये L डिस्टेंस तो कहीं भी हो सकती है। एक्सियल लाइन इनफाइनाइट तक जाती है, एक्सियल लाइन इनफाइनाइट तक जाती है, तो ये तो बहुत दूर तक भी जाएगी। तो कभी R बहुत बड़ा हुआ और L तो वैसे भी छोटा है, स्मॉल डिस्टेंस L छोटा है, तो हमने केस ले लिया कि R बहुत बड़ा है और L बहुत ही छोटा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देन नेगलेक्ट, हम किसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, देन नेगलेक्टिंग, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, देन नेगलेक्ट L। हम किसे नेगलेक्ट कर रहे हैं बच्चों, L को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों L को नेगलेक्ट किया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू KP, और L तो क्या हो गया, नेगलेक्ट, तो क्या बचेगा, R स्क्वायर, और यूनिट तो हमारी फिक्स है, बोलो क्या, वोल्ट। बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हमने डायरेक्शन यहाँ यूज़ नहीं की, यहाँ पर भी डायरेक्शन यूज़ नहीं की। तो सर क्या यूज़ किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड, प्लस क्यू माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड। और सर टोटल करने के लिए, टोटल भैया स्केलर में टोटल का मतलब प्लस ही होता है, स्केलर में टोटल का मतलब प्लस ही होता है, तो यहाँ पर प्लस कर दिया। हाँ है ना, ये आपको समझ आ गया होगा। एक्शन लाइन अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब एक्शन लाइन पढ़ा है तो अब एक और टॉपिक आता है, बोलो क्या क्या आता है, इक्वेटोरियल लाइन। नहीं बच्चों स्क्रीनशॉट नहीं, आज तो लिखने का बोला है, तो आप इसे लिखते रहें। मैंने आपसे कहा है लिखते रहें, आपको पूरे टाइम नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाएं, जल्दी से नोट्स बनाएं, लिखें, लिखते रहें, लिख लिया प्यारे बच्चों, लिख लिया।
चलो बस बच्चों, अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला कि कहाँ पर, एक्सियल लाइन पर। कहाँ पर बच्चों? एक्सियल लाइन पर। अब हम निकालने जा रहे हैं कहाँ पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। कहाँ पर बच्चों? इक्वेटोरियल लाइन पर। चलिए तो एक नया डेरिवेशन करते हैं, ये भी मोस्ट IMP है। तो पहले टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 8 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहाँ पर निकाल रहे हैं बच्चों? इक्वेटोरियल पॉइंट। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे निकाल रहे हैं बच्चों? इक्वेटोरियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट को हम एक और नाम से जानते हैं, याद होगा, एक और नाम से जानते हैं ब्रॉडसाइड पॉइंट, एक और नाम से जानते हैं ट्रांसवर्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट बच्चों? ट्रांसवर्स पॉइंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टॉपिक का नाम है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 बार निकाल लिया। एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे निकाला है, वो भी 2 चार्ज के कारण, और 2 चार्ज का नाम है डायपोल। वापस हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पर, और ये पॉइंट इस बार कहाँ पर है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कहाँ पर प्यारे बच्चों? इक्वेटोरियल पॉइंट पर, या फिर ब्रॉडसाइड पॉइंट कहें या फिर ट्रांसवर्स पॉइंट कहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके डायपोल। डायपोल क्या होता है बच्चों? -q और +q को डायपोल कहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। डायपोल -q +q। इस पॉइंट को A ले लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं, ये भी कोई बात नहीं है। और इन दोनों के बीच में एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, O नाम दे देते हैं, जो कि -q से O की डिस्टेंस L ले लेते हैं, और O से +q की डिस्टेंस भी L ले लेते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा? इक्वेटोरियल का मतलब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, कभी यहाँ पर हमने P पॉइंट लिया, तो बच्चों बताओ P पॉइंट का मतलब +q से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है या -q से? तो आप कहेंगे सर -q से डिस्टेंस ज़्यादा है और +q से डिस्टेंस कम है। पर हमें तो ऐसी पोजीशन चाहिए जहाँ पर P पॉइंट इक्वल पोजीशन पे हो। कहाँ पर हो बच्चों? इक्वल का मतलब कभी इस P पॉइंट को हम यहाँ लिख दें, तो आप क्या कहेंगे? सर P पॉइंट कभी यहाँ लिख दिया तो +q से डिस्टेंस कम होगी, -q से ज़्यादा होगी, इक्वल डिस्टेंस नहीं होगी। तो बच्चों बताओ P पॉइंट क्या यहाँ पर आना चाहिए? तो आप कहेंगे हाँ सर, P पॉइंट यहीं पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब -q से डिस्टेंस और +q से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। हाँ है ना? तो सर ये P पॉइंट कहाँ होगा? तो P पॉइंट इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है। किस लाइन पर? इस लाइन पर। ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन, तो ये O पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन को थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, सीधी कर दूँ। तो ये रहा आपका इक्वेटोरियल लाइन। हाँ सर ऊपर ही रहेगी? नहीं, नीचे भी आ सकती है इक्वेटोरियल लाइन। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ऊपर ले ली है। तो ये P पॉइंट ये रहा। हमें P पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो भी किसके कारण? एक बार +q के कारण और एक बार -q के कारण। हाँ है ना? तो सबसे पहले इनके बीच के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले ये बात बोलना भूल गए कि O से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी ले ले? R। तो अपना दिमाग लगा, ये डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं प्यारे बच्चों? कौन सी थ्योरम लगा दें? बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों? h² = p² + b²। ये भी आपको पता होगा। हाइपोटेनियस क्या है? AP। परपेंडिकुलर कितना है? R। बेस कितना है? L। तो बच्चों बताओ AP की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर R² + L², और स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों? डिस्टेंस आ गई R² + L²√। और बच्चों आपसे कोई पूछे AP की डिस्टेंस ये है, तो बच्चों बताओ BP की डिस्टेंस क्या होगी? तो जवाब तो मिल चुका होगा आपको, क्या यही होगी? क्योंकि इक्वेटोरियल का मतलब ही होता है सेम पोजीशन।
तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, AP की डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगी, BP के। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, कहाँ पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। किसके कारण, एक बार प्लस Q के कारण निकालेंगे और एक बार माइनस Q के कारण। तो निकालते हैं बिना देर किए। तो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। पहले हम पॉइंट P पर निकाल रहे हैं ड्यू टू कौन सा चार्ज बच्चों, प्लस Q चार्ज। ड्यू टू कौन सा चार्ज बच्चों, प्लस Q चार्ज। तो मैं इसे नाम देता हूँ V1। बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू KQ अपॉन में डिस्टेंस। फॉर्मूला याद होगा, V इक्वल्स टू KQ अपॉन में डिस्टेंस। तो मैं प्लस Q के कारण निकाल रहा हूँ, तो प्लस Q के कारण बोलो क्या आएगा, KQ अपॉन में डिस्टेंस। और बच्चों बताओ डिस्टेंस कितनी है, ये है, और ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट ऑफ r² प्लस l², इक्वेशन नंबर 1। सर डायरेक्शन, अरे यार कितनी बार बताऊं बच्चों, कितनी बार बताऊं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात नहीं होती। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ भी गया। अब हम सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। सर 2 बार क्यों निकाल रहे हैं, अरे 2 बार इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, एक तो प्लस Q और एक माइनस Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कौन सा चार्ज, ड्यू टू कौन सा चार्ज बच्चों, बोलते नहीं हो यार, तुम बोल नहीं रहे हो, मज़ा नहीं आता है बोलते नहीं हो तो बोलो थोड़ा सा। प्लस Q चार्ज, इस बार कौन सा चार्ज, माइनस Q चार्ज। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है KQ। सर Q नेगेटिव क्यों लिया, अरे भाई Q जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर में सिर्फ किसकी बात होती है, मैग्नीट्यूड की। इसलिए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस का Q, इसलिए लेना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर माइनस Q लेना पड़ेगा। और अपॉन में बोलो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ r² प्लस l², इक्वेशन नंबर 2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने एक बार प्लस Q के कारण निकाला, एक बार माइनस Q के कारण निकाला। तो बच्चों अब हम किसके कारण निकाल रहे हैं, तो टोटल निकाल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दोनों चार्ज, और दोनों चार्ज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, V1 प्लस V2। डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2 होगा, दोनों को प्लस कर दो। सब प्लस क्यों कर दो, अरे भाई स्केलर में टोटल का मतलब प्लस होता है। तो एक बार ये वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन में अंडर रूट ऑफ r² प्लस l², और V2 कितना है, माइनस का KQ अपॉन में अंडर रूट ऑफ r² प्लस l²। तो बच्चों बताओ V कितना आएगा, बच्चों बताओ V कितना आएगा, V कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर V जो आएगा एलसीएम ले लो, KQ कॉमन ले लो। अरे यार किस दुनिया में जी रहे हो मेरे बच्चों, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, तो दिस क्वांटिटी और दिस क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कैंसल, और कैंसल होके V कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है, एग्ज़ाम में हमेशा आता है। और क्या आता है, आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख दूँ, क्वेश्चन क्या है, रेड पेन से नहीं इसी से लिखता हूँ, ब्लैक पेन दिखता है, अच्छे से दिखता है। क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन आता है प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0 ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसलिए इस पर लॉक लगा ले, दिमाग में रख दे कि हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायपोल के कारण 0 होता है। कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो आज हम इस लेक्चर को
ख़त्म कर चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं। तो आप अभी इसे लिख लें, लिखा नहीं हो तो पहले लिखें और मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो आप लिखें, पहले इसे लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप लिखें हाथों हाथ। आप कभी टाइम दे रहे हैं तो टाइम देते हुए लिखते हुए भी जाएं। तो लिख लें, इसे डायग्राम बना लें, लिख लें, लिख लिया होगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से हमने एक नया नियम चालू किया है कि जैसे जैसे वीडियो चलेगी आप वैसे वैसे लिखते भी जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम यूज़ हो रहा है। तो आपके नोट्स भी हाथों हाथ क्या होने चाहिए, बनने चाहिए। तो आपके नोट्स बन रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। और बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ये सारी चीज़ें आप करें। आप कभी वीडियो देख रहे हैं तो आप उस पर लाइक कमेंट करें। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, नहीं आ रही तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक करें। मैं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक होगी तो मुझे लगेगा कि मुझ में कुछ ना कुछ कमी है, वीडियो में कुछ ना कुछ तो कमी है, इसलिए बच्चे मुझसे नाराज़ हैं और वीडियो को क्या कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। बच्चों, अभी बहुत सारे चैप्टर बाकी है। मैं चाहता हूँ आप मुझे सपोर्ट करें, आप हमें साथ दें, हमारा साथ दें। आप हमारा साथ देंगे तो हमारी वीडियो भी अच्छी बनेगी, रेगुलर बनेगी और बनती जाएगी। मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाती तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करूँगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे डेरिवेशन अभी बाकी है। अभी हम और भी चीज़ पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे। अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, आज तो पहला ही लेक्चर था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।